नारद जी महाराज भगवान के पास गए और भगवान को जाकर के उन्होंने कहा, बोले प्रभु मैं धरती पर गया, मैंने धरती पर रहने वालों की हालत देखी तो मेरे मन में बड़ा दुख हुआ। बोले क्यों? बोले प्रभु मैंने देखा कितने लोग धरती पर ऐसे हैं जो बार बार हाथ जोड़ जोड़ करके कहते हैं रब्बा सांझो ले ही जा, पर आप उन बूढ़े लोगों को लेकर के नहीं आते। कई लोग हैं जो मौत की याचना करते हैं, अन मौत आई आओ तो खरा जी, चल दे जो आई आओ तो खरी, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन प्रभु आप उन्हें लेकर के क्यों नहीं आते हो? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, नारद जी मेरे पास आना कोई नहीं चाहता, ड्रामा कर रहे हैं लोग, नाटक करते हैं। नारद जी ने कहा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तो भगवान ने कहा जाओ फिर जो आना चाहता है उसे ले आओ। अब नारद जी धरती पर आए, दुखी से दुखी व्यक्ति के पास जाएं। जो व्यक्ति दुख में ये कह देता हो ना, हे परमात्मा मुझे मौत आ जाए, नारद जी उसके सामने प्रकट हो जाए। नारद जी कहे चलें फिर? वो पूछे कहां? बोले भगवान के पास। बोले तू जा, अप्पा नहीं जान दे, कोई साथ ना जाए। अब नारद जी एक ऐसे परिवार में गए जिस परिवार में 4 बेटे और बाप, मां है नहीं, और चारों बेटे टेलीविजन लगा करके अंदर अपने कमरे में पलंग पर पड़े हुए हैं और बाप अकेला खेतों में काम कर रहा है। दोपहर के समय बाप आया, अपने चारों बच्चों को पलंग पर पड़े हुए देखा, दुख बड़ा भारी हुआ कि काम के ना काज के दुश्मन अनाज के पड़े रहते हैं, दुखी करते हैं, मेरा हाथ नहीं बटाते। सोचा रसोई घर में कुछ बना हुआ होगा, खा लेता हूं। जाकर के देखा तो कुछ बना नहीं, और जो उन्होंने बनाया था वो खा गए, उसके लिए कुछ रखा भी नहीं। तो उसको बुरा लगा और उसने क्रोध में जो उसके मन में था उसने बोल दिया। उसने कहा जब मैं मर जाऊंगा तो पता चलेगा तुम लोगों को, कोई काम नहीं करवाते हो मेरे साथ, तुम्हारी मां के मर जाने के बाद तुम लोग ऐसे पड़े रहते हो। और साथ में उसने कह दिया मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मौत आ ही जाए। और नारद जी प्रकट, नारद जी ने कहा तुमने पुकारा और हम चले आए भाई। बोले कौन हो? बोले मैं नारद। बोले काहे को आए? बोले तुम्हें ले जाने के लिए। बोले नारद जी रहना तो मैं नहीं चाहता, पर क्या करूं, एक जिम्मेदारी है। बोले क्या? बोले 4 हैं, इनकी मां रही नहीं, मैं भी मर जाऊंगा तो अनाथ हो जाएंगे, और इन चारों का ब्याह नहीं हुआ अभी तक। मैं सोचता हूं ब्याह हो जाता तो बड़ी अच्छी बात होती, कम से कम चारों बच्चों में से एक बहू का तो मुंह देख लेता। नारद जी ने कहा क्या चाहता है? बोले बस 4-5 साल मिल जाते तो बात बन जाती, 5 सालों में सबका विवाह हो जाता। नारद जी ने कहा मतलब 5 साल चाहता है? बोले हाँ। बोले आया मैं 5 साल बाद। नारद जी चले गए और 5 साल बाद जब आए तो देखा उसके घर के आंगन में एक बड़ा सुंदर छायादार वृक्ष, और उसी छायादार वृक्ष की छाया में पलंग बिछा करके पलंग के ऊपर वो बैठा हुआ, और उसके आगे एक छोटा सा बच्चा, और उस बच्चे के साथ वो खेल रहा है। नारद जी महाराज ने आते ही उसे कहा हाँ हो गया चारों का ब्याह? हाँ जी विवाह तो हो गया, पर आप आ गए, हो गए 5 साल। बोले हाँ 5 साल हो गए, चल चलें। बोले नारद जी मैं रहना तो मैं भी नहीं चाहता, पर क्या करूं? बोले अब क्या हुआ? बोले ये बड़े का बेटा है और छोटी बहू भी मां बनने वाली है, उससे छोटी भी मां बनने वाली, उससे छोटी भी मां बनने वाली। मैं सोच रहा था एक बार चारों के बच्चों का मुंह देख लेता बस। नारद जी ने कहा क्या चाहता है? बोले 5 साल। नारद जी ने कहा आया मैं। जब 5 साल बाद आए नारद जी तो देखा चारों बेटे भी हैं, चारों की बहुएं भी हैं, चारों बच्चों के बच्चे भी हैं, पर वो ना दिखाई दे। नारद जी ने उसी के बेटे को कहा बोले बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं दिख रहे। बोले महाराज हमारे पिताजी की क्या बात करनी, बहुत अच्छे थे हमारे पिताजी। हमारे पिताजी इतने बढ़िया आदमी थे, इतने ईमानदार आदमी थे, इतने मेहनती आदमी थे कि उनके रहते कभी हमें कोई टेंशन नहीं थी। बोले गर्मियों के दिन थे, पिताजी स्नान करने के लिए स्नानागार में गए और वहां नीचे साबुन पड़ा हुआ था, उन्होंने देखा नहीं, साबुन के ऊपर उनका पैर आया और वो सिर के बल गिरे और मर गए। नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले मर गए। नारद जी ने कहा मर भले ही गया, पर अभी भी गया नहीं यहां से, यदि गया होता तो मुझे भी मिलता। बोले मरे हुए कितना टाइम हो गया? बोले 4 साल हो गए। नारद जी ने कहा अच्छा देखूं तो सही है कहां? नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया तो वो बैल बन करके बंधा पड़ा है। नारद जी ने कहा ओ पागल,
बैल बन गया तू, इंसान से क्या कर रहा है यहाँ, चल चले। उसने कहा नारद जी क्या करूं, जान रहना मैं भी नहीं चाहता, पर क्या करूं, जाना भी तो नहीं चाहता ना। बोले क्यों? बोले नारद जी मैंने बड़ा धन कमाया मेरे बच्चों के लिए, मैंने बहुत धन कमाया, लेकिन मैं स्नानागार में गिर गया, मेरे बच्चों ने मेरे इलाज में मेरा ही कमाया हुआ सारा धन लगा दिया, पर मैं बचा नहीं। अब मेरे बच्चों की तिजोरी खाली हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कमाऊं, तो मैं बैल बन करके बंधा पड़ा हूं। अब मैं मेहनत ज्यादा करता हूं, ज्यादा कमाता हूं, कम खाता हूं। नारद जी ने कहा क्या चाहता है? बोले 5 साल, 5 साल तक मैं इनकी तिजोरी भर दूंगा। नारद जी ने कहा चल ठीक है, आया मैं। अच्छा, नारद जी 5 साल बाद आकर के उसके घर में पहुंचे तो देखा वो बैल भी कहीं नहीं। उसी के बेटे को पूछा, बोले बेटा तुम्हारे घर में एक बैल देखा था मैंने 5 साल। अरे हाँ हाँ हाँ, बड़ा मेहनती बैल था, कम खाता था ज्यादा कमाता था। बोले अब कहाँ है? बोले महाराज हल्का सा बुखार हुआ उसे और वो मर गया, फिर बचा नहीं बेचारा। नारद जी ने सोचा मर भले ही गया पर अभी भी गया नहीं, अब देखूं कहाँ है। नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो वो सामने कुत्ता बन करके पूंछ हिला रहा है। नारद जी ने कहा मूर्ख, इंसान था उससे बैल बना, अब तू कुत्ता बन गया, अब तो शर्म कर, चल चले। बोले नारद जी क्या करूं, मैंने बड़ा धन कमाया, तिजोरी भर दी इन लोगों की, मैंने कम खाया ज्यादा कमाया, तिजोरी इनकी भर दी, पर इन लोगों को संभालने की जरा भी अकल नहीं। बोले दरवाजे खुले ही रख करके कथा में चले जाते हैं गटी सुनने के लिए। तो बोले तो तू क्या कर रहा है? बोले मैं यहां बैठा हूं ना, मेरे रहते चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, यहां चोर तो क्या ही आएगा, तो मैं रखवाली कर रहा हूं। मेरे बच्चे जब रात के समय सो जाते हैं तो भी मैं भौंकता रहता हूं, रखवाली कर रहा हूं। नारद जी ने कहा क्या चाहता है? बोले 5 साल। नारद जी ने कहा ठीक है, आया मैं 5 साल बाद। अच्छा, नारद जी फिर 5 साल बाद आए तो देखा वो कुत्ता भी वहां नहीं। नारद जी ने उसी के बेटे को पूछा, बोले बेटा वो तुम्हारे घर में एक कुत्ता देखा था मैंने 5 साल में। अच्छा 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 अच्छा, तुसी टॉमी दी गल कर दे होने। अच्छा, टॉमी तो बड़ा खरा था, बहुत अच्छा था हमारा टॉमी, पर क्या करें किसी कुत्ते ने काट लिया और जख्म भरा नहीं, बेचारा कुत्ते की मौत मरा। नारद जी ने सोचा मर भले गया पर अभी भी यहां से गया नहीं, अब कहाँ है, अब देखूं। नेत्र बंद किए, ध्यान लगा करके देखा तो वो सांप बन करके तिजोरी में बैठा हुआ है। नारद जी ने कहा अकल करो, तू इंसान से बैल बना, बैल से कुत्ता बन गया, कुत्ते से सांप बन गया, अब क्या कर रहा है यहाँ, चल चले। उसने पता क्या कहा? बोले और दुनिया में सारे खत्म हो गए, अब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, हर 5 साल बाद मेरे पास आ जाते और ले जाओ, किसी ने लेना ले जाओ, है? मेरे पीछे आ जाते हैं घूम फिर करके। नारद जी ने कहा चल अच्छा छोड़, तू ये बता तू कर क्या रहा है? बोले महाराज मैंने बड़ा धन कमाया, कुत्ता बन करके रखवाली की, पर बाहर के चोरों से अंदर के चोर हाथ साफ कर जाते थे, अब अंदर बैठा हूं, मेरी मर्जी के बिना कोई भी एक सिक्का तक नहीं निकाल सकता। नारद जी ने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा। नारद जी ने उसी के बेटे को कहा, बोले बेटा तेरे घर के अंदर एक तिजोरी है? बोले हाँ है। बोले उस तिजोरी में एक सांप भी है। बोले आपको कैसे पता? बोले मुझे पता है, देख ले। अब बेटा डंडा लेकर के गया, उसको क्या पता कि ये सांप नहीं है, मेरा बाप है? तिजोरी को उसने ऊंधा किया और तिजोरी के बीच में से सरकता हुआ सांप था, तो उसी का बाप बाहर निकला, तो बेटे ने सिर के ऊपर डंडा मारा, तो वो चिल्लाया नारद जी इस संसार में कोई अपना नहीं, अब मुझे अपने साथ ले चलो। बोलो जब तक कोई अपना डंडा ना मारे तब तक अकल नहीं आती। अकल तभी आती है जब अपने धक्का मारते हैं और अपने डंडा मारते हैं, तब अकल आती है।